नारनौंद में आज तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर तिरंगा यात्रा के दौरान सभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बड़े उत्साह के साथ इसमें भाग लिया। इस दौरान पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने तिरंगा यात्रा के बहाने अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया और आज पूरा नारनौंद शहर तिरंगामय नजर आया। इस मौके पर पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर निकाली जा रही तिरंगा यात्रा ने देश की जनता में राष्ट्रीयता की भावना जागृत की है। कैप्टन अभिमन्यु ने नारनौंद में निकाली जा रही यात्रा के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कही कि युवाओं में उत्साह है। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा में युवाओं सहित हर वर्ग ने हिस्सा लिया है और अब ये सब अपने घर जाकर अपने अपने घरों पर तिरंगा लहराएंगे। युवा वर्ग जान चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आर्थिक, आंतरिक, सामरिक रूप से मजबूत हुआ है। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के हिसाब मांगो अभियान पर उन्होंने कहा उनका खुद का हिसाब गड़बड़ाया हुआ है। कांग्रेस के नेता आपस में जुत्तम पैजार कर रहे हैं और हिसाब मांगकर अपने कारनामों पर पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वास्तव में कांग्रेस के लोग जनता को गुमराह करके फिर से नौकरियों व तबादलों की मंडी लगाना चाहते हैं, लेकिन प्रदेश की समझदार जनता ऐसा नहीं होने देगी। कांग्रेस के लोगों को मुंह की स्वतंत्रता दिवस आगामी 15 अगस्त को जो आजादी का पर्व पूरा देश मनाने वाला है, उस उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। उसके साथ साथ देश की प्रत्येक विधानसभा में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और देश के प्रत्येक बूथ से, प्रत्येक गांव के प्रत्येक बूथ से कार्यकर्ता तिरंगा ध्वज लेकर के और तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रहे हैं और फिर हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने घर पर तिरंगा का ध्वजारोहण करने का काम कर रहे हैं। जो आज जो तिरंगा यात्रा निकाली गई है, युवाओं में खासा जोश था, इसको लेकर क्या कहना है? युवाओं में निश्चित तौर पर नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारतवर्ष जिस प्रकार से मजबूत हुआ है, हमारे देश के चारों तरफ या दुनिया के अंदर सरकारों का पतन हो रहा है, सरकारें कमजोर हो रही है, अर्थव्यवस्थाएं कमजोर हो रही है, दुनिया में संघर्ष है, लेकिन भारतवर्ष मोदी जी के नेतृत्व में आर्थिक तौर पर मजबूत है और मिलिट्री के तौर पर, स्ट्रेटेजिक तौर पर भी, सामरिक दृष्टि से भी मजबूत है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत है और भारत हर दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। युवाओं का भविष्य तो मोदी जी के नेतृत्व में अपने भविष्य को सुरक्षित महसूस करते हैं और इसलिए वो तिरंगे को लेकर के और भारतवर्ष के प्रति अपने समर्पण का इजहार करते हुए आज तिरंगा यात्रा में जोश के साथ, वही माताएं, बहनें, बुजुर्ग भी, हर समाज का हर वर्ग, गरीब से गरीब वर्ग भी आज इस तिरंगे को लेकर के बड़ी शान से आज नारनौंद की सड़क के ऊपर वंदे मातरम गाता हुआ, भारत माता की जय बोलता हुआ, जय हिंद बोलता हुआ, देश के शहीदों को जयकार करता हुआ आज इस तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रहा था। जी, कांग्रेस हिसाब मांगो यात्रा निकाल रही है, उस पर क्या कहना है? कांग्रेस का अपना हिसाब गड़बड़ाया हुआ है। कांग्रेस आपस में ही जो है जुत्तम पैजार चल रही है, लठम लठा हो रही है और वो हिसाब लेने के लिए निकले हैं। वह जो है लठ उठा करके हरियाणा में यात्रा निकाल रहे हैं, हरियाणा के लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा के लोग समझ रहे हैं कि जो ये लठ उठा करके लठैत घूम रहे हैं, ये हरियाणा को लूटने के सपने लेकर के चल रहे हैं। ये फिर से हरियाणा प्रदेश को 10 वर्ष जिस प्रकार से इन्होंने किसानों की जमीनों को लूटने का काम किया था, फिर से ये जमीनों को लूटने के सपने लेकर के घूम रहे हैं। जिस प्रकार से दलितों और गरीबों और पिछड़ों, शोषित और वंचित के ऊपर अत्याचार करने का काम इन्होंने किया था, ये फिर लठ उठा करके चले हैं। जिस प्रकार से किसानों के ऊपर इन्होंने गोलियां चलवा करके किसानों के ऊपर अत्याचार करने का काम किया था, जिस प्रकार से खाद को थानों के माध्यम से एसएचओ की हाजिरी में राशन कार्ड दे करके खाद लाइन लगा करके मिला करती थी, अब ऐसी कोई स्थिति नहीं है। वो वातावरण पैदा करना चाहते हैं। ये किसान की फसल का नुकसान हो जाए, फिर 2-2 रुपए के और 5-5 रुपए के चेक दिखा करके अपनी तिजोरियां भरना चाहते हैं। ये सरकारी नौकरियां फिर से बेचना चाहते हैं, मंडी सजाना चाहते हैं, ट्रांसफर की मंडी सजाना चाहते हैं। ये लठ उठा करके निकले हैं। हरियाणा प्रदेश इनके लठैतों के संदेश को अच्छी तरह समझ रहा है, इनके बहकावे में आने वाला नहीं है। 4 दिन पहले दादा को बात तो दादाजी बताएंगे, हमारे आदरणीय है, हम उनका सम्मान करते हैं और मैं तो सभी का सम्मान करता हूँ।
भारतीय जनता पार्टी में उन पार्टियों से पूछो जिन्होंने देश को बर्बाद करने का काम किया, देश को बेचने का काम किया, देश को लूटने का काम किया, उनमें कैसे दिखाई दे। कांग्रेस पार्टी, जिस पार्टी को अंग्रेजों ने बनाया, जिस पार्टी को बनाने का काम अंग्रेजों ने इसलिए किया ताकि देश की आजादी को और देर किया जा सके, तो वो सेफ्टी वॉल थ्योरी के आधार पर कांग्रेस पार्टी का गठन किया। पहले कई राष्ट्रीय अध्यक्ष तो स्वयं अंग्रेज थे। तो जिस पार्टी की नींव और स्थापना ही अंग्रेजों ने रखी हो, वो भारत से प्रेम कैसे कर सकते हैं, भारत के लोगों से प्यार कैसे कर सकते हैं, हम उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि देश के शहीदों के प्रति वो श्रद्धा के भाव रखेंगे, देश के सैनिकों के प्रति वो श्रद्धा का भाव रखें। उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती।